वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना मैडम प्रणव शाह संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी पाठ 8 मुस्कान के मोती। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना का अभ्यास करते हैं। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है, उसे दीर्घायु बनाता है। हंसी क्रोध चिंता और शोक को भगा देती है, साथ ही वह सुख और स्वस्थता की चाबी है। हमारे चारों ओर भी हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। आवश्यकता है सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 8 में थोड़े से चुटकुले हैं, उसका हमें अभ्यास करना है। चिंटू, तुमने राजू को चाटा, क्यों मारा? चिंटू ने कहा, तुमने राजू को चाटा, क्यों मारा? पिंटू ने कहा, 15 दिन पहले उसने मुझे हिप्पोपोटेमस कहा था। चिंटू ने कहा, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? पिंटू ने कहा, मैंने कल ही सर्कस में हिप्पोपोटेमस देखा यार। अब हम दूसरा चुटकुले देखेंगे। पति ने कहा, अब मैं भूलकर नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पति ने कहा कि अब मैं भूलकर नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पत्नी ने कहा, वह कैसे? पति ने कहा, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पति ने कहा कि देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी ने कहा, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। पत्नी ने क्या कहा? हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। अब हम तीसरा चुटकुले देखते हैं। भिखारी 1 रुपये दे दो साहेब। भिखारी ने कहा, 1 रुपये दे दो साहेब। भरत ने कहा, कल आना। भिखारी ने कहा, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। भिखारी ने कहा कि कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। शिक्षक ने कहा, रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश ने कहा, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश ने कहा, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। सुशील ने कहा, मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। सुशील ने कहा कि मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता ने कहा, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियाँ खरीदते हैं तो सारी तीलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तीली खराब तो नहीं। सुरेश ने कहा, यह टायर कैसे पंचर हो गया? सुरेश ने कहा कि यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश ने कहा, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। महेश ने कहा कि एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश ने कहा, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? सुरेश ने कहा कि क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? महेश ने कहा, क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। महेश ने कहा, क्या बताऊँ यार, वह तो उस
आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा है कि किस सिर में दर्द है। आप ही कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है। आप ही कुछ इलाज कीजिए। डॉक्टर ने कहा है। हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को आपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के सिर से शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पाठ 8 मुस्कान के मोती यहाँ पे समाप्त होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।